Myself Navdeep Kaur. I am from Harvard Convent Senior Secondary School, Bhagapurana. Today we are going to discuss class 8th subject SST, chapter number 4 from the history, colonialism and the tribal society. ट्राइबल सोसाइटी कौन सी है? जो छोटे छोटे SC और ST कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं। ट्राइबल पॉपुलेशन है जो इंडिया की, उसको कलेक्टिवली नोन इकट्ठा करके क्या बोला जाता है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, ये जो सेंसस हुआ था, मतलब सर्वे हुआ था 2011 में, उसमें बताया गया कि जो 8.6% इंडिया की पॉपुलेशन है वो क्या है? ST में आते हैं। ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोस्टली कंसंट्रेटेड इन द रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री। ठीक है, जो रिमोट एरिया मतलब जहाँ पे जो एजुकेशन की जैसे फैसिलिटी वगैरह नहीं मिलती, ये वाले लोग हैं वहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्राइबल पीपल। फर्स्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज ट्राइबल पीपल। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? ट्राइबल पीपल। ट्राइबल पीपल कौन से होते हैं? जो छोटी कास्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जो हमारे पहले वाले अर्लीस्ट डेज थे बिफोर द ब्रिटिश के आने से पहले जो हमारा पॉलिटिकल कंट्रोल था इंडिया का, वो ट्राइबल्स लेड आ सिक्लूडेड लाइफ अवे फ्रॉम द सिविलाइजेशन। जो हमारी सभ्यता थी उससे ST कास्ट के जो लोग थे बहुत ही परे थे। एंड देयर इंटरेक्शन विद द मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन वाज वेरी लिमिटेड। उनकी दूसरे लोगों के साथ जो इंटरेक्शन थी वो बहुत ही मतलब लिमिटेड थी। दे हैड देयर ओन सेट्स ऑफ रिचुअल। उनके खुद के रिचुअल्स थे, विचार मतलब जो धार्मिक परंपराएं थी वो उनको ही फॉलो करते थे। वो संसार के किसी दूसरी कास्ट के लोगों को फॉलो नहीं करते थे। हंटिंग गैदरिंग मतलब इकट्ठे होकर शिकार खेलना, वो उनकी जो मेन एक चीज़ थी, उनकी जाति की प्रमुख बात थी। दे सोल्ड प्रोडक्ट प्रोसिक्यूट फ्रॉम द फॉरेस्ट। जो जंगल में उनको जड़ी बूटियाँ या फिर कोई फल या कोई कुछ भी ऐसा मिलता था वो उसको आपस में मिल बांट कर खा लेते थे। एग्रीकल्चर वाज वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ द लाइवलीहुड। वहाँ उस समय में जो एग्रीकल्चर था एक मेन पार्ट था लोगों का। जूम कल्टीवेशन इज अनदर नेम फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब होता है कि बदल बदल के फसलों को बीजना धरती के ऊपर, ताकि उनकी जो उपजाऊ शक्ति है वो कायम रह सके। उसका दूसरा नाम है झूम कल्टीवेशन। एंड अंडर झूम कल्टीवेशन अ स्मॉल पैच ऑफ लैंड मोस्टली फॉरेस्ट लैंड वाज कल्टीवेटेड। लैंड वाज क्लियर्ड बाय बर्निंग द वेजिटेशन ऑन दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ इंडिया। लैंड को क्लियर करने के लिए जंगलों को आग लगा दी जाती थी। उसमें बहुत सारे जो जीव जंतु थे बीच में ही मतलब वो सारे डैमेज हो जाते थे। नेक्स्ट है ट्राइबल लाइफ ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में जो लोग थे उनकी जो लाइफ थी वो कैसी थी? जो रिमोट एरियाज में रहने वाले लोग थे वो फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड करते थे। लिविंग क्लोज टू नेचर, और नेचर के मतलब क्लोज में वो रहते थे। अनफॉर्चुनेटली द लाइफ ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी हु केप्ट टू थेमसेल्फ वाज डिस्टर्ब्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। जब अंग्रेजों ने आके उनकी लाइफ को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया। Once the British established political control over India, they stayed implementing new rules and regulations. उन्होंने अपनी सारी चीज़ों को वो बुला दिया और वो अंग्रेजों के अंडर पूरी तरह से हो गए। तो नेक्स्ट क्या है? इम्पैक्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो सेकंड पॉइंट क्या है? इम्पैक्ट मतलब प्रभाव, ठीक है, ऑफ लैंड रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि जो हमारी आमदन, जो हमारी इनकम होती है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ठीक है, लैंड रेवेन्यू जो सिस्टम है उससे हमें क्या इनकम होएगी और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा लोगों के ऊपर। इस चीज़ को हम देखते हैं कि लैंड रेवेन्यू हैड बीन एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, ब्रिटिश स्टार्टेड दिस सिस्टम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट का मतलब है स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त मतलब एक ही, जैसे अंग्रेज थे वही सारी शक्तियों के स्वामी थे, उन्होंने ही रूल बनाने थे और उन्होंने ही इम्प्लीमेंट करने थे।
एंड अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम जमींदार वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू। जमींदार को पूरी का पूरा जो टैक्स लोगों से लेना होता था वो लेकर ऊपर अंग्रेजों को देता था। एंड द ट्राइबल हु सस्टेन्ड हिमसेल्फ ऑन फॉरेस्ट रिसोर्सेज, जो ट्राइबल पीपल थे वो जो ये टैक्स नहीं पे कर सकते थे उनको उनकी जो लैंड होती थी वो अंग्रेज अपने अंडर ले लेते थे। सेकंड हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे नेटवर्क। कंस्ट्रक्शन मतलब बनाना, ऑफ रेलवे नेटवर्क मतलब क्या है कि रेलवे का जो जाल बिछाया गया, ठीक है। रेलवे नेटवर्क मतलब पूरी और चारों तरफ जो नेटवर्क फैलाया गया, रेलवे रेल लाइनें थी वो बिछाई गई। ये सारा कुछ तभी पॉसिबल हो पाया ब्रिटिश के समय में। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश लोग हम पे पूरा मतलब अत्याचार ही करते थे, हमारे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ब्रिटिश के समय में ही हमारे देश में उन्होंने इमर्ज किया, मतलब जन्म लिया। जैसे पोस्टल सर्विस है, डाकखाना है, या फिर जैसे लैंड रेवेन्यू की बात करते हैं, या फिर रेलवे नेटवर्क, ये सारे तभी होंद में आए। अ लार्ज पार्ट ऑफ फॉरेस्ट वर्क क्लियर्ड टू ले द रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक बनाने के लिए जंगलों को काट कर मतलब उनके बीच में से लाइनें निकाली गई। फोर्सड अ लॉट ऑफ ट्राइबल पीपल टू मूव आउट ऑफ द फॉरेस्ट। ऑल्सो सम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट वर डिक्लेयर्ड एंड रिजर्व्ड फॉरेस्ट एंड दे वर टू बी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर देयर सप्लाई ऑफ टिम्बर। लोगों को मतलब बोल दिया गया कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो जाएं, क्योंकि वहाँ से उन्होंने लाइन्स निकालनी है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्राइबल रिवॉल्ट इन छोटा नागपुर। छोटा नागपुर एक प्लेस है, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, रिवॉल्ट। रिवॉल्ट क्या होता है, विद्रोह। लोगों ने विद्रोह किया कि हमारे ऊपर जो अंग्रेज है वो कंटिन्यू उनके ऊपर मतलब जो अत्याचार है वो कर रहे हैं, उनके खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। देन है कॉल रेबिलियन। कौन सा है, कॉल रेबिलियन। रेबिलियन क्या होता है, मैंने पहले भी बताया आपको, विद्रोह। कब हुआ ये, 1827 में। कॉल्स वर इनहेबिटेंट ऑफ द छोटा नागपुर रीजन, ठीक है। 1820 में क्या हुआ, जो किंग था उसने एक्सेप्ट कर लिया ब्रिटिश कंट्रोल को, एग्रीड टू पे ह्यूज टैक्स पे करेगा वो। बट जो कोल्स थे वो इस चीज़ को एग्री नहीं करते थे, इस एग्रीमेंट को, इसीलिए उनके सरकार के साथ, ब्रिटिश सरकार के साथ झगड़ा हो गया और उन्होंने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। नेक्स्ट रेबिलियन कौन सा है, संथाल रेबिलियन। ये कब हुआ, 1855 में हुआ। संथाल एक मतलब जाति का नेम है। जो संथाल परगना, ये कहाँ से थे, झारखंड से। इनका भी मतलब अंग्रेज सरकार के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ टैक्स को लेकर, क्योंकि ये छोटी जात के लोग थे, ये टैक्स नहीं पे कर पाते थे, इसीलिए ये भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। नेक्स्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुंडा रेबिलियन, ठीक है। ये वाला रेबिलियन आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी है, आपका थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है ये, मुंडा रेबिलियन। ये कब हुआ था, 1895 से लेके 1900 तक ये मतलब कंटिन्यू चला था। मुंडाज वर अ ट्राइबल कम्युनिटी दैट लिव्ड इन बिहार एंड दे प्रैक्टिसाइज्ड कुंतखरी which was a system of traditional land revenue system. British introduced the zamindari system and which led to land being taken by the non-tribal people. देन हमारे पास क्या है कि जो मुंडा रेबिलियन है, बिगेन ये शुरू हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ बिरसा मुंडा विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंड द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल को ख़त्म करने के लिए ये जो बिरसा मुंडा के नाम पे एक लड़का था, उसने ये अपना सारा विद्रोह मतलब स्टार्ट किया, ठीक है। मुंडा रेबिलियन टुक प्लेस इन द छोटा नागपुर से ये स्टार्ट हुआ एंड मूवमेंट टुक अ वायलेंट टर्न व्हेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, क्रिश्चियन मिशनरी एंड लैंड लॉर्ड्स वर अटैक्ड। ये सारे जब इन सब के ऊपर अटैक किया गया ट्राइबल पीपल के द्वारा, तो ये सारी जो सरकार थी वो बुरी तरह से मतलब जकड़ी जा चुकी थी कि अब वो क्या करेंगे, उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। नेक्स्ट हमारे पास है रिवॉल्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असम की, ठीक है। असम में जो रेबिलियन हुआ उसकी क्या पोजीशन थी,
British established tea garden in Assam to produce tea for commercial purpose. Tea earned a lot of revenue for the East India Company. To expand the production of tea in Assam, large areas of land in Assam were cleared by the British using the wasteland regulation. ये मतलब जब सरकार के द्वारा ये लोगों से खेती करवाई जाती थी, क्योंकि इनसे उसको बहुत ही ज़्यादा आमदनी होती थी, इसीलिए जो लास्ट वाले पार्ट थे 1892 में स्प्रेड किया गया पांडिचेरी, लक्षिमा, ये सारे जो प्रदेशों में ये सारी चीज़ आगे फैलाई गई। नेक्स्ट है खासी रिवॉल्ट इन मेघालय। कौन सा रिवॉल्ट? खासी रिवॉल्ट। कहाँ हुआ ये? मेघालय में। 19th सेंचुरी इस चीज़ की गवाही देती है कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल है ये क्रिश्चियन मिशनरी इन द नॉर्थ ईस्टर्न वाली साइड पे है। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर इन ब्रिटिश सिक्योर्ड द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ये मतलब तीनों में यहाँ पे उनको लोगों से उगराही की जाती थी। नेक्स्ट है रिवॉल्ट इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो बाकी पार्ट्स थे जैसे कि हमारे इंडिया में थे सितारामा, राजू, रैम्पा रीजन, ये मतलब ये सारे जो प्रदेश थे, जो एरिया थे, वहाँ पे ये रिवॉल्ट ने अपना जो काफ़ी अपना इम्पैक्ट शो किया था लोगों के आगे और सरकार को पूरी तरह से बेनकाब करने की कोशिश की थी। थैंक यू।